जय हिंद दोस्तों। तो आज के प्रमुख टॉपिक कुछ इस प्रकार हैं कि भारतीय स्पेस एजेंसी PSLV C-16 स्पेसएक्स मिशन 30 दिसंबर को करेगी लॉन्च। डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल एलाई रिचर्ड ग्रेनल ने कहा पाकिस्तान की सरकार को इमरान खान को करना चाहिए जेल से बाहर। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान के 15 सिविलियंस की हुई मौत। तो बढ़ते अपने पहले टॉपिक की ओर। भारतीय स्पेस एजेंसी ने ट्वीट करके बताया कि PSLV C-16 स्पेसएक्स मिशन 30 दिसंबर को लॉन्च करेंगे, जिसमें कि एक एक्सपेरिमेंट होगा और इसमें स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी अभी तक केवल 3 ही देशों के पास है, जिनमें से अमेरिका, रसिया, चाइना। इन्हीं देशों के पास अभी ये स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी आई है। और भारत के इसरो का दावा है कि अब हमारे पास भी स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी है, जिससे कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना है, तो ये भी पार्ट बाय पार्ट ऊपर जाकर डॉकिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही आपस में जुड़ा है। अगर डॉकिंग टेक्नोलॉजी ना होती तो ये आपस में जुड़ ना पाता और एक साथ इतना बड़ा स्पेस स्टेशन बना के ऊपर इतनी ऊंचाई में ले जाके छोड़ना बहुत असंभव ही था। तो ये डॉकिंग टेक्नोलॉजी की वजह से ही पार्ट बाय पार्ट स्पेस स्टेशन के ले जाकर कई देशों ने मिलकर, जैसे रसिया और अमेरिका, इन सब ने मिलकर उसे बनाया है। और अब वैसे ही स्पेस स्टेशन जो भारत का खुद का होगा, तो उसे बनाने के लिए जैसे चाइना भी अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की कोशिश कर रहा है और बनाने में लग भी गया है, तो वैसा ही अब भारत को स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी भारत के पास भी आ गई है। और भारत का इसरो अब ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाएगा। इसी का एक्सपेरिमेंट करना है। तो भारत के जो इसरो के चीफ हैं S सोमनाथ, उन्होंने कहा है कि ये अगर टेक्नोलॉजी जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, अगर ये सफल रहा तो इससे जो चंद्रयान 4 है हमारा, उससे जाएंगे चांद पर और वहां से कुछ जो पार्टिकल्स हैं और चांद के कुछ मिट्टी के जो टुकड़े होंगे और वहां की सॉइल होगी, उसका कुछ पार्टिकल्स लाने में मदद होगी। स्पेस डॉकिंग ये टेक्नोलॉजी अगर सक्सेस रही भारत में एक्सपेरिमेंट में, तो इसे भारत के इसरो की बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। और भारत सरकार ने ये जो स्पेसएक्स मिशन है एक्सपेरिमेंट का, इसमें 124 करोड़ रुपए का फंडिंग की है इसरो को कि आप टेस्टिंग कीजिए। और इसरो चेसर और टारगेट नाम की 2 सैटेलाइट लॉन्च करेगा, जिनका वेट 400 kg है और ये 700 किलोमीटर ऊंचाई में डॉक होके दिखाएंगी। अगर ये डॉक होती हैं तो भारत के पास स्पेस टेक्नोलॉजी का ये डॉकिंग सिस्टम है और ये डॉकिंग टेक्नोलॉजी है, ये भी भारत के पास आ जाएगी और भारत इसे सक्सेसफुल अगर रहा तो बहुत ही अच्छा होगा। और टारगेट सैटेलाइट में चेसर सैटेलाइट डॉक होकर दिखाएगी। इसके साथ ही भारत उन देशों की लिस्ट में खड़ा हो जाएगा जिनके पास ये पहले से स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी है। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही बड़े सपोर्टर और उनके एलाई रिचर्ड ग्रेनल, जिन्हें की डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अभी स्पेशल एनवॉय मिशन का वो बनाया गया है चीफ, तो उन्होंने ट्वीट करके कहा है, जिससे कि पाकिस्तान में भारी बवाल हो गया है और वहां की जो सरकार है वो टेंशन में आ गई है और वहां पाकिस्तान की जो सरकार को सपोर्ट करने वाली जनता है वो भी काफी पैनिक मूड में है। तो उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम जो एक्स पीएम इमरान खान थे, उनको उल्टे सीधे चार्जेस लगा के पाकिस्तान की सरकार और वहां की जो आर्मी है उनके द्वारा डाल दिया गया है जेल में। तो उनको अब पाकिस्तान को इमरान खान को फ्री करना चाहिए और उन्हें बाहर निकालना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप ऐसा चाहेंगे कि उनका जो एक फ्रेंडली मित्र है जो कि इमरान खान को सपोर्ट करते थे, डोनाल्ड ट्रंप, वो बाहर आए और फिर से वो एक पाकिस्तान की अपनी पार्टी को फिर से स्टैंड करें और पाकिस्तान में अपना प्रभाव जो उनका था उसे फिर से कंटिन्यू करें। जबकि वो जो शहबाज शरीफ है उसको नापसंद करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो एक नापसंद करते हैं इसको शहबाज शरीफ सरकार को, क्योंकि इनके नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से इनकी ज्यादा करीबियां नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की। तो जो पाकिस्तान की जनता है इमरान खान को सपोर्ट करने वाली, उसने इतना ह्यूज प्रोटेस्ट किया। और पाकिस्तान में भी चैंपियंस ट्रॉफी भी होने वाली है, तो उसमें इतना ह्यूज प्रोटेस्ट किया और इतना इंटरनेशनल बना दिया इसे कि अब देश जो बाहर के हैं, जैसे अमेरिका हो गया और भी कई कंट्री हैं, ये सपोर्ट में आ गई पाकिस्तान के और इमरान खान के कि इन्हें एक डेमोक्रेसी को खत्म करके वहां की जो आर्मी है वो ही अपना रूल चलवाना चाहती है। तो सपोर्ट में आके इमरान खान को बाहर करें। और पाकिस्तान ये जानता है कि इमरान खान ने पाकिस्तानी आर्मी को बड़े ही आरोप लगाए हैं और वहां की आर्मी भी जानती है कि अगर ये बाहर आ गए तो फिर से आर्मी पर
इल्जाम लगाएंगे। और इमरान खान ने पहले कहा था कि डोनाल्ड लू हैं वही तख्ता पलट करवाए हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, और इमरान खान को सरकार से डोनाल्ड लू जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी में थे उन्हीं के कहने पर यह सब हुआ है पाकिस्तान में, और इमरान खान जेल के अंदर हैं। और उन्हीं ने अभी हो सकता है कि बांग्लादेश में जो हुआ है तख्ता पलट और इतना वो चल रहा है, तो डोनाल्ड लू उसके भी पीछे हैं। और अमेरिका की जो बाइडेन सरकार है, ये अमेरिका की सरकार हमेशा से पाकिस्तान को टारगेट करके अपने हिसाब से यहाँ पर जो इलेक्शंस होते हैं वो करवाती है और अपने हिसाब से यहाँ पर सरकार चलवाती है। तो इन सबको इमरान खान ने जैसे कहा था, तो उनके ऊपर पाकिस्तान में बहुत सारे करप्शन और ये सब के चार्जेस लगा के उन्हें जेल के अंदर डाल दिया गया, और उनकी पार्टी को भी एक तरह से ज्यादा चुनाव न लड़ने के लिए किया गया, और इमरान खान पर अटैक भी करवाए गए, और इमरान खान की पार्टी एकदम डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। तो अब पाकिस्तान की सरकार में काफी पैनिक का माहौल है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आएगी, उनकी 2.0 कैबिनेट बनेगी, तो वो पाकिस्तान से इमरान खान को जेल से बाहर कराना चाहेंगे और ये कराएंगे। और जब पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के एडवाइजर राना सनाउल्लाह से ये सब पूछा गया कि यूएस के द्वारा ये सब कहा गया है रिचर्ड ग्रेनेल के द्वारा, तो वो उन्होंने कहा राना सनाउल्लाह ने कि हम इस आदमी को जानते भी नहीं है, और अगर ऐसा कुछ है तो पाकिस्तान किसी भी देश का इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करेगा, और पाकिस्तान की सरकार फ्रीली काम करेगी और किसी के या किसी कंट्री के दबाव में नहीं आएगी। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रोविंस में एक एयर स्ट्राइक करी, जिसमें 15 जो लोग सिविलियंस थे, छोटे बच्चे और औरतें, उनकी डेथ हो गई। और इस मैटर पर अफगानिस्तान की जो सरकार है, तालिबान, जो वहां के आतंकवादियों ने ही वहां पर कब्जा करके अपनी सरकार बना ली थी, तो अब उन्होंने तालिबान की जो सरकार है अफगानिस्तान की, उन्होंने कहा है कि इस बार हम पाकिस्तान को माफ नहीं करेंगे और हम इसका रिटेलिएट करेंगे और हम बदला लेकर रहेंगे। और पाकिस्तान ने ऐसा मतलब पिछले बार भी बहुत टाइम बाद कर चुका है अफगानिस्तान के साथ, और हर बार बोल देता है कि हम वहां पर जो आतंकवादियों के ठिकाने हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और अफगानिस्तान की बॉम्बिंग और जो एयर स्ट्राइक वहां पर पाकिस्तान करता है, तो पाकिस्तान का कहना है कि हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो चाइना के नेशनल्स और लोग पाकिस्तान में आते हैं और रहते हैं वर्क के लिए, काम करने के लिए, या कंपनियों में आते हैं, तो उन पर जो आतंकवादियों के द्वारा सुसाइड बॉम्बर जो जाके उनके अटैक करते हैं और चाइना के सिविलियंस को मार देते हैं, तो चाइना फोर्स करता है उस पर। पाकिस्तानियों ने चाइना को शांति दिलाने के लिए की है, और पाकिस्तान ने यही अपना बहाना बनाया है कि हमने चाइना के जो नेशनल्स आते हैं उन पर जो अटैक होता है, उन्हीं आतंकवादियों को जो अटैक करके फिर वापस अफगानिस्तान चले जाते हैं और वहां पर छुप जाते हैं, तो उन्हीं के ठिकानों पर अटैक किया है। जबकि पाकिस्तान ऐसा बहुत बार करता था, और पहले भी अमेरिका को ऐसा ही मतलब सिखाने के लिए, जब वो अमेरिका वहां से अपना दबाव डालता था कि पाकिस्तान में सब क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो पाकिस्तान ऐसा ही करता था, एयर स्ट्राइक करता था अफगानिस्तान इधर उधर आतंकवादियों के ठिकाने ऐसा करके, और अमेरिका को ऐसी ही पट्टी पढ़ाता था। तो सेम वैसा ही अब चाइना से भी करने लगा है। चाइना से जैसे दबाव आया तो ये सीधे स्ट्राइक करते हैं, एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान में, और बोलते हैं कि हमने आतंकवादियों के ऊपर एयर स्ट्राइक की है और उन्हें खत्म किया है। जबकि वहां पर एयर स्ट्राइक इस बार की है तो छोटे छोटे बच्चे और औरतें जो वहां के सिविलियंस रहने वाले थे उनकी बॉम्बिंग करके चले आए हैं, जिससे वहां पर उनकी डेथ हो गई है। और पाकिस्तान का कहना है कि हमने आतंकवादियों के ऊपर ही एयर स्ट्राइक की है, और इस बात पर दुनिया वालों को भी पाकिस्तान की निंदा करनी चाहिए, जबकि नहीं कर रहे हैं। और ये सब मतलब दोहरा रवैया है, क्योंकि अगर कोई दूसरा कंट्री ऐसा करता तो सारे देश मिलकर उसकी निंदा करने लगे होते, जबकि पाकिस्तान की नहीं कर रहे हैं। और पाकिस्तान को भी ये सोचना समझना चाहिए कि अभी हमें चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने हैं, तो बहुत सारे देशों के जो टीम होंगी वो पाकिस्तान खेलने आएगी, और बहुत ही ज्यादा माहौल मतलब भीड़ भरा रहेगा। और क्योंकि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होगी, तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो किसी आतंकवादी ग्रुप ने या किसी ने अपना रिटेलिएट करने के लिए कुछ कर दिया, तो उसको कैसे फिर मैनेज करेंगे। तो ये सब बिना सोचे पाकिस्तानी कर देते हैं अपना काम। तो इस बार अफगानिस्तान की सरकार जो तालिबान है उसने कहा है, वहां के रक्षा मंत्री उनने सबने कहा है कि इस बार हम पाकिस्तान को छोड़ने वाले नहीं हैं और हम अपना बदला लेंगे।
क्योंकि हर बार फिर पाकिस्तान ऐसा ही अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी है उसको वायलेट करता रहेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है तो हम बाद में आपको अपडेटेड वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।